हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक आईएसएसओ के इस पूरी सीरीज में, जो कि है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ये एक पर्टिकुलर चैप्टर जो आता है आपकी डीपी के एनसीईआरटी में, सबसे पहला चैप्टर भी है, तो उसी से कहीं ना कहीं बेस उठाएंगे और हम देखेंगे डेमोक्रेसी बेसिकली है क्या, डेमोक्रेसी को कहलाने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यकता है, जरूरत है। साथ साथ देखने जा रहे हैं यहाँ पे इसके डिफरेंट स्पीयर्स कि डेमोक्रेसी को हम कहां कहां लागू कर सकते हैं, कैसे लागू कर सकते हैं और किन बेसिक चीजों में या किन चीजों में हम इसका वर्णन कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम ये आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये क्या था, एक नया ऑल्टरनेटिव आता है हमारे सामने। क्या डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी एक ऐसी पर्टिकुलर व्यवस्था हो गई, राज व्यवस्था या पॉलिटिकल सिनेरियो हो गया, जहां पे लोग क्या करेंगे, अपना रूलर इलेक्ट करके क्या करेंगे, ऊपर बैठाएंगे। तो डेमोक्रेसी की जब मैं बात करता हूं तो हम लेके जाते हैं किसको, इसको यूरोपियन हिस्ट्री में। जी हाँ, कहां लेके जाते हैं हम इसको, यूरोपियन हिस्ट्री में लेके जाते हैं। वहां हमको क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले एक डेमोक्रेटिक जो एक आइडिया था, ठीक है, वो हमको सामने देखने को मिलता है कि भाई साहब एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए लोगों के बीच में और उसके शासक के बीच में, जो कि क्या हो, आपस में म्यूचुअल कंसेंट का हो, और कहीं ना कहीं क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ पीसफुल पावर भी साथ में हो। तो ये यूरोपियन हिस्ट्री से एक जो है, आप कह सकते हैं एक डेमोक्रेटिक जो एक आइडियल है, ये एक ऑल्टरनेटिव बनकर आता है मोनार्की के अगेंस्ट। एक रिपब्लिक जो है एक ऑल्टरनेटिव बनकर आता है मोनार्की के अगेंस्ट, डेस्पोटिज्म के अगेंस्ट, डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट। चलिए, this definition allows us to separate democracy from the form of government that are clearly not democratic। तो बेसिकली क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि ऐसा पर्टिकुलर राज व्यवस्था, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे लोग क्या कर रहे हैं, अपना रूलर चूज कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये एक सिंपल क्राइटेरिया हो जाएगा किसी एक कंट्री को नॉट डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक कह के, और डेमोक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल आज की हम बात करते हैं तो इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेसी है, जहां पे आप लोग क्या करते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चूज करते हैं और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, अपने आप में से एक प्रधानमंत्री को चूज करते हैं। बट जब हम यूएई की बात करते हैं, जब हम अरब कंट्रीज की बात करते हैं, खास करके अपने यूएई, दुबई और ये वाली जो एरिया आ जाते हैं, यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है, लोग अपना राजा चूज नहीं करते। वहां पे क्या एक मोनार्की चलती आ रही है, बट दैट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मोनार्की। वो कोई बुरी मोनार्की नहीं है, कोई बेकार नहीं, भाई अपने लोगों का भला कर रही है, अपनी जनता के आगे पीछे देख रही है, तो दैट इज नॉट अ वेरी बैड मोनार्की और समथिंग लाइक दैट। बट हाँ, वो डेमोक्रेसी नहीं है। और डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? क्योंकि लोग अपना क्या कर रहे हैं, रूलर चूज नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ इस बेसिस पे कहना कि भाई हाँ रूलर कौन है, तो एक सिंपल डेफिनेशन हमारे लिए काम आ जाती है। This simple definition is not adequate. If we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. जरूरी नहीं है कि हर एक कंट्री जो क्या कर रही है, इलेक्शन हेल्ड कर रही है, वो डेमोक्रेटिक ही हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भाई आइडियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो चाइना भी क्या है, एक टाइप से डेमोक्रेसी है। बट हम चाइना की जब हम बात करते हैं तो वहां पे बहुत ही क्या होता है, एक ही सिंगल पार्टी रूल चल रहा है और पार्टी में जो बंदा खड़ा होगा वो भी वही चूज करेगी, तो एक बहुत ही टाइप का डोमिनेंस है, राइट। तो जाहिर सी बात है कि उसको हम एक टोटल तरीके से या एक ट्रू वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? एक ट्रू वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी उसको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। चलिए फीचर्स की बात करते हैं, कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि जिनके सम पे बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कोई एक पर्टिकुलर कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है। तो डेमोक्रेसी अगेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होगी जहां पे रूलर क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, रूलर को इलेक्ट करेंगे। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब जो लोग इलेक्ट हो रहे हैं लोगों के द्वारा, जो लोग चूज करके रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज रहे हैं, तो फाइनल डिसीजन अथॉरिटी भी उन्हीं के पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई दूसरा पर्सन आके उसमें इंटरफियर कर रहा हो और उसमें क्या कर रहा हो, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा हो। A democracy must be based on a free and fair elections where those currently in power have a fair chance of losing. पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, पूरे के पूरे फ्री होने चाहिए और एक प्रॉपर चांस होना चाहिए हर एक इंसान के पास कि वो इलेक्ट होकर आए और हर एक इलेक्टेड इंसान के पास कि वो हार सकता हो। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वॉल्यूम। भाई जैसे हम फिजी की बात करते हैं तो फिजी में ये चीज नहीं आ जाती, ठीक है। ये बेसिकली किसको डिपेंड कर रहा है, आपके यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें क्या है कि हर एक इंसान के पास एक वोट होगा और उस वोट की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। अगर उस वोट की वैल्यू इक्वल नहीं है तो वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं फिजी का। फिजी में क्या होता है कि जो वहां की लोकल जनता है, आप कह लीजिए, या नेटिव जो पॉपुलेशन है वो कम है और वहां पे इंडियंस क्या है उस नेटिव पॉपुलेशन से ज्यादा है।
तो फिजी में क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर इंडियन फिजियन का जो वोट का वैल्यू होगा वो एक वहां के रेसिडेंट या आप कह लीजिए वहां के जो एथनिक लोग हैं उनके वोट के वैल्यू से कम होगा। तो इसलिए क्या है, वहां के हम जो वोटिंग सिस्टम है, इलेक्शन सिस्टम है, उसको डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड बिल्कुल नहीं है। A democratic government rules within limits set by the constitutional law and citizens right। एक डेमोक्रेटिक रूल क्या करेगा या फिर एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्या करेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल सेट कर रखे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों का उल्लंघन आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, किन चीजों को आप चेंज कर सकते हैं, ये सब जितने भी लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो मेंशन करे हो और उसका अबाइड हो रहा हो। चलिए, हम सब चीजों को मिला के क्या कह सकते हैं, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट। तो ये अगर कहीं पे ये सारी चीजें फिट हो रही हों तो हम उस पर्टिकुलर कंट्री को क्या कहेंगे, प्रॉपर ट्रू वैल्यू में हम क्या कह सकते हैं, उसको डेमोक्रेसी कह सकते हैं। चलिए, अब डेमोक्रेसी जरूरी बेसिकली क्यों है, तो हम इसमें क्या देखते हैं, क्या आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, कि भाई डेमोक्रेसी ही क्यों, या ऐसी क्या चीजें हैं जो डेमोक्रेसी की अगेंस्ट में आ जाती हैं, उसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, लीडर कीप्स ऑन चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। जैसा कि अब हमने इसके फीचर के बारे में बात करी कि एवरीबॉडी मस्ट हैव अ इक्वल चांस ऑफ लूजिंग। तो मान लीजिए कि अगर फ्रीक्वेंटली लीडर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, अपनी मेजॉरिटी स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, पॉपुलर चॉइस ऑफ लीडरशिप बहुत डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मतलब हर दूसरे तीसरे साल क्या हो रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं या हमारा हेड ऑफ द कंट्री जो है वो चेंज हो रहा है। ये पर्टिकुलर एरा हमको देखने को मिलता है स्पेशली 90s के टाइम पे, जहां पे हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई थी। ठीक है, इससे बेसिकली क्या होता है, जो एक्चुअल पॉलिटिकल विल होना चाहिए ना किसी एक इंसान का डिसीजन लेने का, वो उसको हानि पहुंचती है। तो वो क्या करता है, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में जो राइट डिसीजन होने चाहिए वो ले नहीं पाता। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। सीधी सी बात है भाई, जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना पड़ता है। तो यही डेमोक्रेसी बोल रहा है कि एक डीमेरिट है कि इसी चक्कर में क्या होता है, कई लोग अनफेयर प्रैक्टिसेस को अपना लेते हैं और इलेक्शंस जीत जाते हैं, और फिर वो इंसान बेसिकली कुछ नहीं करता है, वो एक करप्शन को ऐड ऑन करेगा, एक नॉन हेल्दी सिस्टम को ऐड ऑन करेगा। So many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays। कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी में सबका इक्वल भाग है, तो सबसे कंसल्ट करना पड़ता है, सबसे उनकी राय लेनी पड़ती है, और उस राय के बेसिस पे हो सकता है डिसीजन को ऑल्टर करना पड़े, चेंज करना पड़े। तो इस पूरे डिसीजन में क्या होता है, टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, क्या होता है, टाइम कंज्यूम होता है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा डिसीजन आता है जिसके लिए इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ जाए, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, अनफोर्सीन डिजास्टर आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो उसमें हमारे सामने क्या आ जाता है, एक डिले की जो प्रॉब्लम आ जाती है वो डेमोक्रेसी में काफी प्रोमिनेंट है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। देखिए, एक क्या होगा, एक तो हो गई भाई जनता आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जिसने आपको चूज करके भेजा है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो नीड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये पूरा पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, इसमें 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ए बी सी और डी। तो सी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, कुछ इनकी प्रॉब्लम्स होगी जो कि सॉल्व करना जरूरी है। हो सकता हो कि बी की भी वही प्रॉब्लम्स हो, बट ये जरूरी नहीं है कि ए की सेम प्रॉब्लम हो सकता है ए की दूसरी प्रॉब्लम है और डी की इन तीनों से अलग हो, है ना। तो क्या है कि लीडर्स जो चूज होकर आते हैं ना, तो रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पे थोड़ा कंपैरेटिवली कम है, तो उस वजह से क्या होता है कि जो बैड डिसीजन है, मतलब हर एक के लिए डिसीजन लेना इट्स नॉट पॉसिबल। भाई जाहिर सी बात है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, एटलीस्ट कम से कम 10 लाख 15-20 लाख रुपए 15-20 लाख लोग रहते हैं, इवन उससे ज्यादा रहते हैं। तो हर एक की डिमांड पूरी करना या हर एक पर्टिकुलर नीड को पूरी कर पाना नहीं हो पाता, क्योंकि कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है फॉर कलेक्टिव गुड। ठीक है, और कलेक्टिव गुड जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान के लिए गुड ही हो सकता है किसी के लिए वो बैड भी हो। तो इससे क्या होता है कि बैड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसमें वो एड ऑन हो जाता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अगेन ये पॉइंट काफी क्या है, कट टू क्लियर है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जी हाँ भाई, आम आदमी क्या है, अपने रोटी कपड़े और मकान में लगा हुआ है।
ठीक है, तो वो आप उसको कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपने डिसीजन लेने के लिए एक सही इंसान को चुनेगा? भाई अगर क्या होता है उसके पास सब चीजों की पूर्ति हो तब जाके वो चौथी चीज के बारे में सोचेगा, बिकॉज दीज थ्री थिंग्स, रोटी कपड़ा मकान नौकरी और ये सब क्या है, बेसिक नेसेसिटी आ जाता है। तो बेसिक नेसेसिटी से उठकर आदमी तभी सोच पाता है जब उसकी बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट हो, पूरी हो, राइट तो इसलिए क्या होता है, ऑर्डिनरी पीपल को पता नहीं होता उनको एक्चुअली चाहिए क्या होता है। तो वो आई थी ना लहर लहर में कहीं ना कहीं क्या है, किसी को वोट चला जाता है और जबरदस्ती वो इंसान क्या हो जाता है, एक लीडर के रूप में या आपके लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में आ जाता है। तो इसलिए ऑर्डिनरी पीपल शुड नॉट डिसाइड कि व्हाट इज गुड फॉर देम। तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल होने चाहिए जिनको डिसाइड करना चाहिए। तो ये अगेंस्ट में किसके जाता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के। खैर, democracy as a form of government only ensures that the people take their own decision. This does not guarantee that the decision will be good. Again, very good point, very valid point कि क्या होगा कि भाई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो पीपल के पास चला जाएगा, भले डायरेक्ट जाए या इनडायरेक्ट तरीके से जाए, बट जरूरी नहीं है कि वो डिसीजन हमेशा क्या रहेगा, सही ही रहेगा या हर एक इंसान के लिए, हर एक क्या कह सकते हो आप, होमोजीनियस पॉपुलेशन के लिए सही रहे। तो ये तो हमने देख ली कि अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब जरूरी क्यों है या आप कह सकते हो इसके मेरिट्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस, जवाबदेही जो है, अकाउंटेबिलिटी जो है, वो सबसे ज्यादा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही रहती है। मान लीजिए कि आपने मेरे को एज ए रिप्रेजेंटेटिव चूज करा, मैं वहां जाके कुछ काम नहीं कर रहा हूं, तो आप क्या करोगे, मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, मेरे से आप सवाल पूछोगे, भाई साहब आपको जब किस काम के लिए भेजा गया है आप वो काम क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये मेरे को जवाब देना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द इलेक्टर्स, इट इज द वोटर्स हु हैव चोजन मी एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी जो है डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को इंप्रूव करता है, क्योंकि क्या होता है, ये कई लोगों की नजरों से जाता है, ठीक है। तो कई सारे इनपुट्स मिलते हैं और उस इनपुट को जब मिला के एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है, भले ही वो डिलेड क्यों ना हो, बट वो सबके लिए बेटर रहता है, वो एक कलेक्टिव गुड के लिए आपके सामने लाया जाता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। भाई साहब सीधी सी कहानी, वाद विवाद होता है, डिबेट होता है हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, और इसीलिए क्या होता है, हम फाइनली क्या कर सकते हैं, एक ऐसा मेथडोलॉजी डेमोक्रेसी हमको देता है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है आप एक ही पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे निपटा लो। बाद में अगर ये चीज सबको सामने कॉन्सेंसस हो जाती है कि भाई सब इस पे एग्री हो जाती है, उसके बाद कोई चीज नहीं है। डेमोक्रेसी इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन एज इट इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। जहां पे सबको क्या मिलता है, सेम राइट मिलता है वोटिंग का, सेम इनको वैल्यू रहती है वोट की, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इक्वालिटी रहती है और हर एक वोटर अपने आप में क्या सोचता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, मेरा वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सिटीजन की डिग्निटी को भी क्या करता है, बढ़ाता है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि डेमोक्रेसी क्या करता है, हमको हमारी मिस्टेक्स को जो है करेक्ट करने का मौका देता है। हो सकता है आपने कोई एक डिसीजन ले लिया हो जो कि गलत हो, तो आप उसको डिसीजन को वापस भी ले सकते हो, और अगर मान लो कि आपको अल्टीमेटली रेजिग्नेशन देना पड़ जाए, बट स्टिल अगर आप पे लोगों का विश्वास है तो आप दोबारा सिलेक्ट होकर आओगे और तब आप अपनी क्या कर सकते हो, गलतियों को सुधार सकते हो। डेमोक्रेसी कैनॉट गेट अस एवरीथिंग and it is not the solution to all problems, but it is clearly better than any of the alternative. Alternative क्या क्या है, देखो सबसे पहले डिक्टेटरशिप आ जाती है, ठीक है, डायरेक्टरी आ जाती है, वो भी हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन में फेल हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली एक बंदा इतना पावरफुल हो गया कि उसने डायरेक्टरी को हटा दिया। जब हम बात करते हैं रिपब्लिक की, रिपब्लिक में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आई जाती हैं रिपब्लिक मैटर में भी, ठीक है। जैसे कि हमने वीमार रिपब्लिक देखा था हिटलर के टाइम पे, राइट, उसमें भी हिटलर प्रोमिनेंट हो जाता है और अपने आप में क्या करता है, इन्फ्लुएंस इतना बढ़ा लेता है। डिक्टेटरशिप सामने आ जाती है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाती है, मिलिट्री रूल आ जाता है। तो जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, देखो ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं ये ऑल्टरनेटिव्स पर्सन टू पर्सन डिपेक्ट करते हैं। भाई आपके अरब कंट्रीज में भी क्या हो रहा है, एक मोनार्की चल रही है जिसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, बट कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के ऊपर नहीं है। बट जब हम वहां की प्रोग्रेस देखते हैं, वहां के लोगों के हैप्पीनेस देखते हैं, तो जाहिर सी बात है यार कि वो लोग कोई बुरा नहीं कर रहे या कुछ गलत नहीं कर रहे, जबकि वो लोग तो अपनी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ा ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिव्स भी क्या होते हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं कि अगर वहां पे इस पर्टिकुलर पोजीशन में एक ऐसा इंसान बैठा है जो कि सबकी भलाई करने का सोच रहा है, तो ऑफकोर्स ये बातें हो सकता है, देयर माइट बी अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि वो ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो बेटर हो, बट जरूरी नहीं है। हिस्ट्री ने हमको यही बताया कि जितने ऑल्टरनेटिव डेमोक्रेसी के आए हैं वो कुछ खास कर नहीं पाए।
It offers better chances of a good decision. It is likely to respect people's own wishes, allow different kind of people to live together. हारमनी बनाए रखता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, सब में वाद होता है, विवाद होता है, बट अल्टीमेटली सबसे खूबसूरत बात यही है डेमोक्रेसी की कि सब एक पर्टिकुलर डिसीजन में क्या होते हैं, एग्री होते हैं. तो इससे क्या बढ़ती है, हमारी यूनिटी बढ़ती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली जो बात आ जाती है वो इसमें बढ़ती है. अलाउज अ वे ऑफ करेक्शन इट्स ओन मिस्टेक एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन. ये भी हो जाता है, आपका एक बेनिफिट हो जाता है. चलिए ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी देखते हैं कि डेमोक्रेसी को हम और किस किस एस्पेक्ट में लगा सकते हैं या हम डेमोक्रेसी के क्या बेसिक फॉर्म देख सकते हैं. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव. जो कि हमने फीचर्स देखे तो उसके 5 से 6 वो क्या करती है, हमको साफ साफ एक डायरेक्शन दे देती है कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना है या आपको ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक डेमोक्रेसी बन रहोगे. द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, जब हम या आम जनता क्या करती है, अपनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को पास ऑन करती है किसी एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को. आप कह सकते हैं कि भाई आप बेसिकली क्या कर रहे हो, अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहे हो और आप वोट कर रहे हो तो आप अपने बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग पावर किसको दे रहे हो, उस रिप्रेजेंटेटिव को दे रहे हो उस इलेक्शन के थ्रू. तो वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, आपका रिप्रेजेंटेशन करने कहां जाएगा, वो पार्लियामेंट में जाएगा या आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाएगा और अल्टीमेटली वहां पे आपका रिप्रेजेंटेशन करते हुए आपकी तरफ से डिसीजन लेगा. तो ये होती है एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. All the people do not rule. All majority is allowed to take decision on the behalf of the people. ठीक है, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव जो बैठे हैं, जो आपने भेजे हैं, वो सब रूल नहीं करेंगे. उनमें से जितने की मेजॉरिटी होगी अल्टीमेटली वही क्या करेगी, रूल करेगी और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लेगी. The majority rule through their elected representatives. This becomes necessary because क्यों necessary है, क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं कि large number of people. जो भी डेमोक्रेसी हमने देखने आते हैं या कंट्रीज की जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ पीपल हैं. ठीक है, इंडिया की ले जैसे मान लीजिए हमने अभी रिसेंटली पढ़ा पॉपुलेशन तो 121 करोड़ की हमारी क्या है, जनसंख्या है. तो अब 121 करोड़ जनसंख्या के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो बनाया नहीं जा सकता कि भाई हाँ जहां हर एक इंसान आता है और इंसान अपनी बात बोलता है और अल्टीमेटली एक डिसीजन लिया जा सके. तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन. इवन इफ दे कुड, the citizen does not have the time, the desire or the skill to take part in all these decisions. मान लीजिए कि भाई हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया, हमने एक ऐसा एरिया बना लिया जहां पे 121 करोड़ लोगों को हम क्या कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं. बट वहां पे मान लीजिए एक माइनर सा डिसीजन भी हो कि भाई साहब किसको प्रमोट करें. ठीक है, तो जब 121 लोगों में डिस्कशन होगा, 121 करोड़ लोगों में जब वो डिस्कशन होगा तो आप खुद सोचिए वो डिस्कशन कितना लंबा खिंच जाएगा. क्या सबके पास इतनी ताकत है, क्या सबके पास इतनी हिम्मत और क्या सबके पास इतना समय है कि वो डिसीजन को ले सके. चलिए, A democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by that decision. ठीक है, those who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful. Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. मतलब ये है डेमोक्रेसी का दूसरा मीनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है. ठीक है, एक तो क्या, डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन. मतलब जो भी उस डिसीजन से अफेक्ट होंगे इन सबका कंसल्टेशन लेना. तो आप क्या कर सकते हो, इसमें एक ऑफिस में भी इसको लगा सकते हो कि भाई एक ऑफिस है, जब मान लीजिए कोई एक नया डिसीजन लेना है ऑफिस में कि भाई साहब अब हमारे पास क्या है, क्या नया इक्विपमेंट आना चाहिए, तो उस इक्विपमेंट्स पे किसको फर्क पड़ेगा, किसको इफेक्ट होगा, तो वो चीज भी सामने देखने को मिल जाएगी. दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल. जब एक पर्टिकुलर लीडर सामने आता है तो वो यही हमेशा डेमोक्रेसी की चाह रखता है कि भाई साहब सब अपना अपना वोट दें, सब अपना अपना ओपिनियन सामने रखें. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का जो स्पीयर है वो काफी बड़ा होता है. Why we value democracy enables us to judge an existing democracy and identify its weakness, help us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy. ये था पूरा का पूरा चैप्टर आपका अबाउट डेमोक्रेसी. मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेके पूरा 12th तक का सीबीएसई का पूरा 100% फ्री मैटर. इनके साथ साथ हमारे पास अदर कोर्सेज भी है जैसे ओलंपियाड, सीयूईटी, नीट, आईआईटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब आप देख सकते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, हमारे एप्लीकेशन पे और साथ साथ हमारी वेबसाइट पे जो कि है magnetbrains.com. अगर आप हमारी वेबसाइट या ऐप के थ्रू वीडियोस देखते हैं तो आपको 2 या 3 वीडियो देखने के बाद कोई भी टाइप का कूपन कोड नहीं डालना पड़ेगा. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है पूरी की पूरी 100% फ्री एजुकेशन. मैग्नेट ब्रेन्स के डेली अपडेट्स के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और इन सभी चीज़ों पे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.